ये अंगूठा छाप का निशान माथे पर ही रखना। ए जमुना, तू भूषण भैया की बेइज्जती कर रही है। तू भूषण भैया को हाथ लगा रही है। चुप, बिल्कुल चुप। पैसे दे दिए ना? पैसे मिल गए हैं ना? तो चुपचाप निकल जाओ। जाओ, निकलो यहां से। ये क्या? तेरी मांग में सिंदूर क्यों है? हाँ? तू शादी करके आई है? हाँ? तेरी मांग में सिंदूर क्यों है? तुम लोग सब सुनो तुम सब। जमुना शादी करके आई है। शादी करके आई है। हाँ सच में। तेरी मांग में सिंदूर कैसे? हाँ जमुना, क्या हुआ बता। बताती हूँ, पहले तुम लोग बाहर जाओ। चलो निकल जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। शिकार को इतनी आसानी से अपने हाथ से किसी कीमत से नहीं जाने दूंगा मैं। तू चाहे मुझे बाप बोल या मुझे चाचा बोल, नजर इस पर है, और ये है भी कितनी प्यारी। आहा, कितना प्यारा नाम है, कृष्णा। चलता हूँ कृष्णा, फिर आऊंगा। इस बार कानून वानून कुछ नहीं मानूंगा। कानून वानून तोड़कर अपने साथ लेकर जाऊंगा। छूकर दिखाओ तो जरा। तो क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी तू। जानती नहीं पीछे से मुझे कौन मदद कर रहा है? कौन? कोलकाता का बहुत मशहूर आदमी, बहुत ताकतवर। मेरे पास उसका आदेश है, जितना भी पैसा लगेगा वो लगाएगा आराम से। बोला है तेरा घर बार तोड़कर तुझे यहाँ से गायब करने के लिए। तेरा कहीं भी पता नहीं चलना चाहिए। किसने आदेश दिया है? केदार राय। जमुना, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। तू समझ नहीं रही कि तूने सांप की पूंछ पर पैर रख दिया है। कहा था ना, विजयदशमी में माँ के पैर छूकर आपको प्रणाम करना ही होगा। किया ना? इसके परिणाम के बारे में तू सोच भी नहीं सकती जमुना। तुम तीनों अब यहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। अब बस बहुत हो गया। चल काली। जमुना, तेरी मांग में सिंदूर? क्या हुआ है? सिंदूर कहाँ से आया? इस घर में आर्या रहेगी, मेरी बहू बनकर। मैंने फैसला ले लिया, आर्या ही मेरी बहू है।
और मैंने भी फैसला किया है, जमुना ही मेरी पत्नी है। वो हो ढोली की बेटी, वो हो गरीब, लेकिन मेरे लिए राजकुमारी है। ये सिंदूर मिटा नहीं है ना माँ? क्या हुआ है? माँ, दीदी की शादी हो गई क्या? क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? शादी हो गई मतलब दिमाग खराब हो गया है तेरा? तेरे बाबा कहाँ है? बाबा बाहर हैं। क्यों? मुझसे अब नहीं हो रहा माँ, मुझसे नहीं हो रहा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझे खुल के बता जमुना, मुझे खुल के बता क्या हुआ है? दीदी क्या हुआ है? माँ, किससे प्यार करता है तू? किससे? ये क्या? तेरी तो शादी हो गई। नहीं मानती, नहीं मानती मैं ये शादी। मैं नहीं मानती माँ, मैं नहीं मानती। जमुना, जमुना, जमुना सुन। सुहागन लड़कियों को सिंदूर नहीं मिटाना चाहिए। क्या कर रही है तू? ये अपशकुन होता है, पति के लिए अशुभ होता है। ऐसे मत मिटा सिंदूर। पति? इसे शादी कहते हैं क्या माँ? मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि मुझे शादी करनी भी है या नहीं। किसी ने मेरी इच्छा तक नहीं पूछी। मैंने उस घर में सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की आंखों में प्यार देखा था, और उस घर में सबकी आंखों में सिर्फ नफरत है माँ, सिर्फ नफरत। मैंने देखा है माँ, बल्कि बड़ी मालकिन की आंखों में भी। तू किन की बात कर रही है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। समझना नहीं है माँ, कुछ समझना नहीं है। क्यों कर रही है जमुना? क्यों कर रही है? सुहागन लड़की ऐसे सिंदूर नहीं मिटाती बेटी, मत मिटा। पति का बुरा होता है। माँ मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे।
हेलो। जमुना पहुंच गई? हाँ जमीन के उधार के पैसे लौटा दिए? हाँ, पर घर नहीं हड़प पाया मैं। वर्थलेस लोग हो तुम सब। ए, सुनो, संगीत जाएगा वहां, उसे रोकना होगा। जैसे भी हो उसे जाके रोको। 1 लाख रुपए दूंगा तुम्हें। कितना? 1 लाख रुपए? लेकिन संगीत है कौन? संगीत हमारे घर का लड़का है। कैसा दिखता है? सुंदर दिखता है। व्हाइट शर्ट और ब्राउन पैंट पहनी है। हाँ, दिख गया है मुझको। अभी आप फोन रखिए। हे, हेलो हेलो, उसे हाथ भी मत लगाना, उसे टच भी मत करना, उसे मारना नहीं, समझे? हेलो, रुको 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 रुको। हेलो, डैम इट। ये तो बिन मांगे बरसात है। काली, क्या? ये गांव में घुसना नहीं चाहिए। मार। डैम इट। किसको फोन कर रहे हो तुम? कौन? किसको फोन कर रहे हो रॉकी भैया? उसको फोन कर रहा हूं जो तुम्हारे रास्ते के कांटे को हटाने वाला है। रास्ते का कांटा? कौन है रास्ते का कांटा? जिसके लिए संगीत पागलों की तरह दौड़ के एक गांव के अंदर चला गया है। मैं जमुना की बात कर रहा हूं। रॉकी भैया, संगीत को तो कुछ नहीं होगा ना? मेरा मतलब संगीत को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? उसे कोई नुकसान नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। संगीत को कोई नुकसान। डरो मत। संगीत का कोई नुकसान नहीं होगा। चिंता मत करो, संगीत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आखिर वो मेरा बेटा है। राय परिवार का खून है उसके शरीर में, पर उसका मन मिडिल क्लास वालों जैसा हो गया है। टिपिकल मिडिल क्लास वैल्यूज, प्यार मोहब्बत, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, शादी 2 परिवारों में होती है। ये सब प्यार मोहब्बत का नाटक मैं कभी पसंद नहीं करता। तो अब आप क्या करने वाले हैं अंकल? तुम्हारे पापा को दी जबान का मान रखने जा रहा हूं। अगर कभी जरूरत पड़ी तो जमुना के घर में आग लग जाएगी। उस गांव से जमुना का अस्तित्व मिट जाएगा। उसके परिवार में हर किसी की लाश पास के नदी में बहती हुई नजर आएगी। दी हुई जबान ये केदार राय कभी खाली नहीं जाने दे सकता। मेरे पापा ने भी एक वादा किया था, इसीलिए उन्होंने कभी भी विंध्यवासिनी देवी का चेहरा नहीं देखा। ये केदार राय उन्हीं का बेटा है। जबान खाली ना जाने पाए, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। एक्सक्यूज मी, यहाँ गंगा ढोली की बेटी मतलब जमुना ढोली। चला जा। गांव की लड़की के साथ मौज करेगा शहर का लड़का।
इतनी आसानी से? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, वो मेरी पत्नी है। क्या बोला, पत्नी? है? है? क्यों पागलपन कर रही है? कहा ना पति का बुरा होता है, ऐसे सिंदूर मत मिटा बेटी। पति माँ, बोलो कौन पति? सुनिए, क्या? मैं ये कह रही थी, ऐसा कुछ मत करना जिससे इस उम्र में माँ को तकलीफ हो। अनु, तुम किसकी तरफ हो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम चाहती क्या हो। तुम्हारे सामने आर्या खड़ी है, तुम्हारी होने वाली पुत्र वधू। उसके सामने जो तुम ये बात बोल रही हो, उसका मतलब यह है कि अगर विंध्यवासिनी देवी को तकलीफ ना देनी हो तो हमें जमुना को जिंदा रखना होगा। और जमुना को बचा के रखने का मतलब हमारा बेटा पागलों की तरह उसके पीछे भागता फिरेगा। भूल मत जाना। जमुना दीदी, आपको जिस लड़के ने सिंदूर लगाया था ना, उस लड़के को मार रहे हैं भूषण चाचा और काली ढोली। ये केदार राय कभी जबान से पीछे नहीं हटता। गंगा, तूने मेरे ईगो को हर्ट किया है। तेरी बेटी जमुना ने मेरे ईगो को हर्ट किया है। तेरी बेटी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, अपमानित किया है। कान खोल के सुन ले, अगर उसने संगीत को नहीं लौटाया तो मैं जमुना, आज पूरे गांव के सामने तुझे बेइज्जत कर दूंगा। हाथ छोड़ काली, काली हाथ छोड़ मेरा, हाथ
छोड़ काली। राय परिवार की बहू का हाथ पकड़ने के लिए औकात चाहिए। मारिए इन्हें, मारिए। भूषण काका ढोल बजाना चाहते थे ना? अब ढोल मैं बजाऊंगी। माँ खा लो। माँ माँ खा लो माँ। ये क्या माँ? माँ आप रो क्यों रही हो? डर से, चिंता से। जमुना के लिए बहुत चिंता हो रही है। क्यों माँ? केदार को तो नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक है। अपनी बात रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जितना गिरा जा सकता है वो उतना गिर जाएगा। वो जमुना को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? केदार राय शायद यहाँ अब कुछ भी नहीं कर पाएगा माँ। मतलब? माँ आपका बड़ा बेटा अगर शेर समझता है तो जमुना सवा शेर है। आज तक उसने जो कुछ भी बोला है उसने वो सब किया है। उसका ढोल फोड़ दिया था गीत ने, लेकिन उसी ढोल को अपने हाथों से ठीक करके केदार राय के सामने आंखों में आंखें डालकर उसने बोला था, बोलो दुर्गा माई की जय। ढोल बजाया, संध्या आरती भी करवाई और उसके बाद इतने सालों बाद आपके बड़े बेटे से विजया के दिन आपके पैर छू के प्रणाम करवाया है। केदार राय अच्छे से जानते हैं माँ कि वहाँ पे उनकी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। कामिनी! इतनी हिम्मत हो गई तेरी?
मैं सोच भी नहीं सकता कि तू मेरे ही घर में विंध्यवासिनी देवी के साथ बैठकर जमुना की तारीफ करेगी। अभी अपने कान खोल के सुन ले, अगर जमुना ने संगीत को नहीं छोड़ा तो उस कुसुमपुर गांव में जमुना की समाधि बना दूंगा मैं। हाँ, सच कह रहा हूं, ना तो उसकी लाश किसी को मिलेगी और ना ही उस गांव में उसका वो श्रापित ढोल। मैं दूसरे गांव से आदमियों को लाऊंगा, भर भर के लोगों को लाऊंगा, तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगा। ना गंगा रहेगा, ना ये जमुना रहेगी, और ना ही तू रहेगा। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, भूषण। हाँ, मैं केदार राय बोल रहा हूं, बोलिए। क्या कहा? क्या कह रहे हैं आप? संगीत ने आप सबको मार के जमुना को बचाया है और ये खबर आप मुझे फोन पे दे रहे हैं? जला दीजिए, जला दीजिए, आप सब कुछ जला दीजिए। गांव वालों को इकट्ठा कीजिए, मुखिया को बुलाइए, जमुना का घर जला दीजिए, मिटा दीजिए जमुना ढोली का नाम इस दुनिया से। केदार, क्या बोल रहा है तू? मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा विंध्यवासिनी देवी। मेरे पिताजी ने भी कभी तुम्हें जीतने नहीं दिया। एक बात याद रखना तुम, हमारी औरतें घर संभालेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी, बस यही उनका काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तेरा बाप भी जीवन भर हार कर बैठा था, इसीलिए मरते दम तक मुझे शर्म से चेहरा नहीं दिखा पाया। विंध्यवासिनी देवी, और तू भी हारेगा, बुरी तरह हारेगा जमुना के सामने। मैं माँ हूँ, सबकी माँ। मैं तुझसे कहती हूँ, तू बुरी तरह हारेगा जमुना से और शर्म से चेहरा नहीं दिखा पाएगा। बेटा, ये खा लो। थैंक यू। हम गरीब हैं बेटा, नमक रोटी नसीब नहीं। आप खा लीजिए, मैं पानी लाती हूँ। गजा, कृष्णा, चलो मेरे साथ। बेटा। जी कहिए। मेरी बेटी की मांग में सिंदूर आपने लगाया है? हाँ। हेलो।
कहाँ हो संगीत? रात भर घर नहीं आए? तुम्हारी माँ, मैं सब तुम्हें लेकर परेशान हैं। आपकी बेटी भी परसों रात भर घर से बाहर थी। एक अनजान लड़के का हाथ पकड़ के माँ के सामने खड़े होकर उसने कहा था कि वो उस लड़के से प्यार करती है। उसके बाद रात भर घर से बाहर रही। उससे ये सवाल किया था आपने? तू मुझसे उल्टा सवाल कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? पापा, वेद एक अमीर घर का लड़का है, एक अमीर व्यापारी का लड़का है, इसलिए आपकी बेटी के रात भर बाहर रहने से, घर ना लौटने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जमुना एक ढोली की बेटी है और मैं यहां आया हूं और रात भर घर नहीं लौटा, इसलिए आपको बड़ी प्रॉब्लम है ना? शट अप संगीत, शट अप! जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ। लौटूंगा तो जरूर, लेकिन अपनी पत्नी के साथ। संगीत, संगीत, मैं तेरा पापा हूं बेटा। मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं संगीत, एहसान कर, मेरे मान सम्मान का इस तरह मजाक मत बना। लौटा, घर वापस आ जा संगीत। नहीं आऊंगा पापा, मैं नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा तो जमुना के साथ ही आऊंगा। तो समझ नहीं रहा संगीत, कुछ ही देर में हजारों लोग आकर उस घर को घेर लेंगे, जलाकर राख कर देंगे जमुना ढोली का घर। मैं जानता हूं पापा, इससे पहले कुछ गांव वाले मुझे मारने आए थे। जब तक मैं यहां हूं, कोई आग का गोला भी अगर यहां गिरा तो वो पहले मुझे टच करेगा। पापा, जमुना ने मुझे बचाया था, तो अब से मैं हमेशा जमुना को बचाऊंगा। हम गरीब लोग हैं। गांव में बात फैल गई है, पता नहीं जमुना की किस्मत में क्या है। मैंने तो छुपा के कुछ नहीं किया माँ। माँ, रिश्ते में तो आप मेरी सास हैं। आप क्या कह रहे हैं? हम गरीब लोग हैं। मैं तो गंगा ढोली की बीवी हूँ। आपका नमक खाया है, आप हमारे मालिक हैं। मुझे ये सब बोल के शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा क्यों होंगे? देखिए, मैंने तो आपकी बेटी से पसंद करके शादी की है। जानने दीजिए सबको, पूरी दुनिया को जानने दीजिए। आई एम प्राउड ऑफ माई लव। मैंने जिससे प्यार किया है वो सबसे अलग है, डिफरेंट। इसीलिए तो मैंने उससे प्यार किया है। मैं नहीं जानता बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। बहुत प्यार करता हूं।
भैया हेलो, बोल। सुनो ना, दादी बात करेंगी। ये लो। तू देख कोई आ तो नहीं रहा ना? हाँ। जा। संगीत, हेलो दादी। मेरी जमुना कहाँ है? अरे आपकी जमुना तो आपसे भी आगे है। क्यों? अरे मान ही नहीं रही है, इतना पटा रहा हूं, पट ही नहीं रही है। क्या? अरे मतलब दादी, इतनी बार बोल चुका हूं, समझना ही नहीं चाहती। दादी सच तो यह है कि मैं उसके लिए सब छोड़ आया हूं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। आऊंगा तो उसे लेकर ही आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। ये सब बातें मत बोल। उसे समझा के लेकर आ। और सुन, ऐसा है तो तू उसे फोन दे। वो तेरे आसपास कहीं है? नहीं दादी, वो तो मुझे देखने के बाद से मेरे सामने ही नहीं आ रही, बस भाग ही रही है मुझसे। देखती हूँ तेरी रगों में राय परिवार का खून है या नहीं। जरूरत होने पर उसे जबरदस्ती उठा के लिया, जैसे पृथ्वीराज संयुक्ता को उठा के ले आए थे, वैसे ही उठा के लिया। और सुन, गीत ने आर्या के हाथों में घर की नई बहू का जो खानदानी हार दिया था, मैं चाहती हूँ उस हार को जमुना गले में पहने। पहनेगी दादी, आप चिंता मत करो। वो खानदानी हार तो मैं जमुना को ही पहनाऊंगा। मैं उससे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। डोंट वरी दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जमुना को साथ लेकर ही आऊंगा। दिल वाले दुल्हनिया लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे।